सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। कम वक्त में बड़ी खबर आपके सामने अफगानिस्तान के सारे अपडेट लेके आया हूं और बड़े बड़े अपडेट लेके आया हूं। दोस्तों, भारत के लिए एक मुश्किल हो गई है और बड़ी मुश्किल हो गई है। तालिबान कई सारे ग्रुप के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है, जिसमें एक बहुत मजबूत ग्रुप है हक्कानी नेटवर्क। और तालिबान भले ही आपको बता दूं कि भारत को लेकर आक्रामकता नहीं दिखा रहा है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ यानी तालिबान का दूसरा हाथ जो कि हक्कानी नेटवर्क है, वो सीधा सीधा भारत के खिलाफ है। उसने भारत को बड़ा झटका देते हुए कहा है, एक तो पहले भारतीय मीडिया को, गोदी मीडिया को लताड़ा है, उसकी आलोचना करी है, जो कि उसने यहाँ तक तो ठीक किया। ये तो हम भी करते हैं। भारत की मीडिया इस वक्त पूरी दुनिया में जलील हो रही है। अमेरिकी मीडिया, फ्रांस की मीडिया भारत की गोदी मीडिया को लेकर खूब दबाकर उनको जलील कर रही है। और भाई भाजपा की बात ही क्या करें, ये सभी आप जानते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि एक तरफ कुछ वक्त पहले तालिबान ने कहा था कि भारत को हमसे ख़तरा नहीं है और भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है, दोस्त है। लेकिन हक्कानी ने सीधा सीधा कह दिया है, जी हाँ, हक्कानी नेटवर्क के लीडर ने साफ साफ कह दिया है कि भारत हमारा दोस्त नहीं है। अफगानिस्तान के लोगों को समझना पड़ेगा। अब यहाँ से कहानी पलट जाएगी, जी हाँ, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क बहुत ही मजबूत है, तालिबान का अंग है और तालिबान का ही एक दूसरा पार्ट है। ऐसे में अब देखना यह है कि भारत अब क्या करता है। दूसरी तरफ दोस्तों, आपको बता दूं कि यही हक्कानी नेटवर्क और इनके लीडर्स उस इंसान के कब्र पर, तुरबत पर, यानी उनकी मज़ार पर गए जिस इंसान ने भारत पर कम से कम 17 मरतबा अटैक किया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महमूद गजनवी की। हक्कानी नेटवर्क से जुड़े हुए लोगों ने इसकी फ़ोटो भी ऑफिशियली पोस्ट करके जानकारी दी है। हालांकि आपको बता दूं कि अब ये बड़ी मुसीबत भारत के लिए होने वाली है और ये भारत को इनडायरेक्टली संदेश है। जी हाँ, हक्कानी ग्रुप के लीडर अनस हक्कानी, जो कि पाकिस्तान के कहने पर चलते हैं और पाकिस्तान के बेहद करीब हैं, वो पहुंच गए महमूद गजनवी की कब्र पर और इसके साथ ही उन्होंने मंदिर जो एक तोड़ा था, जिसका नाम सोमनाथ मंदिर बताया जाता है, उसका भी जिक्र किया। भारत की आलोचना करे और भारत को अपना दोस्त नहीं बताया। दोस्तों, इसके साथ दूसरी बड़ी खबर यह है कि अफगानिस्तान में जगह जगह पर जहां पर ISIS के कमांडर तैनात हैं, ISIS ने उन सभी जगहों पर संदेश दे दिया है कि तालिबान पर हमलों को तेज किया जाए। अब पिछले 24 घंटों में तालिबान के ऊपर बड़े बड़े हमले किए जा रहे हैं और तालिबान और ISIS के बीच में बड़ी झड़पें सुनने और देखने में आ रही हैं। दोस्तों, पंजशीर वैली में बच्चियों ने, महिलाओं ने और कुछ बुजुर्गों के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ रैली निकाली है और नारेबाजी करी है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि महिलाओं पर पूरी तरह से तालिबान के द्वारा पाबंदी लगाई जा रही है और लगाई गई है, जिसका विरोध सारी दुनिया में हो रहा है और खुद अफगानिस्तान की महिलाएं भी सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रही हैं। देखिए, दोस्तों, हजारों अफगानिस्तान के लोग पासपोर्ट ऑफिस के बाहर पहुंच गए और किसी भी हाल में, हर हाल में, कोई भी कीमत देके पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं ताकि वो जल्द से जल्द अफगानिस्तान से बाहर निकल सकें। दोस्तों, बड़ी खबर एक और ये आ रही है कि तालिबान ने 4 ISIS के आतंकियों को पकड़ लिया है, जो कि बड़ी कार्रवाई करने जा रहे थे और इन्होंने पहले भी कई धमकियां तालिबान को लेकर दी थी। फिलहाल उन सभी ISIS के आतंकियों को तालिबान ने अरेस्ट कर लिया है और लगातार उनसे पूछताछ जारी है। दोस्तों, कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि ईरान के लीडर्स के साथ मुलाकात अफगानिस्तान की नई सरकार तालिबान के लीडर्स ने करी थी, जिसके बाद अब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, तालिबान के ऑफिशियल, ने सीधा सीधा कंफर्म कर दिया कि बहुत जल्द तालिबान के डेलीगेशंस अब सीधा ईरान जाकर ईरान के प्रेसिडेंट और बड़े बड़े अधिकारियों से मिलेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही अब यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ईरान और तालिबान बेहद करीब आ गए हैं। जितना करीब
पाकिस्तान तालिबान के है, उतना ही तालिबान अब ईरान के करीब होता जा रहा है। दोस्तों, इसी रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर आपको यहां पर देता चलूं, क्योंकि हम एक दिन में अब अफगानिस्तान की एक ही रिपोर्ट दे रहे हैं, तो जान लीजिएगा अफगानिस्तान की एक रिपोर्ट के अंदर हम सारे अपडेट आपको देंगे। अब जान लीजिए कितना बड़ा अपडेट है। पंजशीर के लड़ाकों ने एक साथ 70 तालिबानियों को कत्ल कर दिया और 20 से ज्यादा तालिबानियों को अपनी हिरासत में ले लिया। इस बात से यह बात समझ में आती है कि तालिबान को अभी भी कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, दूसरी तरफ ताजिकिस्तान ने उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर और भी कंट्रीज के साथ मिलकर ईरान, रशिया और दूसरी कंट्रीज से यह रिक्वेस्ट किया है कि तालिबान के आतंक को बैन किया जाए, तालिबान सरकार को बैन किया जाए। लेकिन दोस्तों, उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान की यह मेहनत बेकार जाने वाली है, क्योंकि ईरान पहले से ही तालिबान के साथ खड़ा हुआ है। दोस्तों, एक तरफ जहां पर तालिबान ने हिंदू और सिख समुदाय को यह वादा किया था कि उनके साथ कोई गलत हरकत नहीं की जाएगी, उनको सेफ्टी दी जाएगी, इसके बावजूद सिख के गुरुद्वारे के अंदर घुसपैठ इन्होंने करी। सीसीटीवी फुटेज आपकी स्क्रीन पर। घुसपैठ करने के बाद उन्होंने कैश तलाशने की कोशिश करी, महंगी चीजें जो कि बेचकर वो पैसा कमा सकते हैं। तालिबानियों ने कई गुरुद्वारे में काम करने वाले लोगों को और सिखों को भी बंधक बनाया था, उसके बाद गुरुद्वारे की तलाशी ली थी। इसकी आलोचना अब सारी दुनिया में की जा रही है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर अब सुनिए। सबसे आखिर में आप कहेंगे कि रजा भाई सबसे बड़ी खबर आपने आखिर में दी। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी पंडोरा डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, जिस पर हमने कोई अपडेट नहीं दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग कहानी थी और इस पर अलग सीरीज बनती। लेकिन शॉर्ट बता दूं कि पंडोरा डॉक्यूमेंट में दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों के बड़े से बड़े नेताओं के नाम हैं, जिन्होंने जो ब्लैक में पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है, किस जगह कितना पैसा लगाया है, वो सारी डिटेल्स मौजूद हैं। इसी डॉक्यूमेंट के जरिए पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। इमरान खान भी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी घेरे में हैं, भारत के कई सारे नेता भी घेरे में हैं, लगभग 300 भारतीय नेता भी घेरे में हैं। लेकिन आपको अब इन सबसे अलग बात बता दूं कि यूके के सिटीजन्स ने अल-कायदा और तालिबान को स्पॉन्सर किया था, उन पर पैसे लगाए थे। जी हाँ दोस्तों, वेरीफाइड अकाउंट से ये खबरें आ रही हैं और बड़े बड़े नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया है, जिससे बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने सीधा सीधा इसको छापा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी पूरी पड़ताल की गई है और नाम सामने आ गया है। अब सवाल यह है कि जो भारत में रहते हैं और जो गू खा के लगातार मुसलमानों को काटने की बात करते हैं, वो एक लफ्ज भी अपने बाप अंग्रेजों के लिए नहीं बोल सकते कि ब्रिटेन यानी यूके के लोग तालिबान को प्रमोट कर रहे थे और अल-कायदा को फंड कर रहे थे। लेकिन यहां जो गू और टट्टी और पेशाब से आगे नहीं सोचते, वो सिर्फ भारत के मुसलमानों पर, भारतीय मदरसों पर और भारतीय मौलवियों को घेरने में लगे रहते हैं। हालांकि इनकी औकात दुनिया को पता है कि ये कैसे हैं और ये खुद गुफा पुत्र किस तरह की हरकतें करते हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।